हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जी के जीएस का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके सभी वर्गों के लिए होंगे और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। संभवता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर नए हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से लेखपाल की भी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर लेखपाल की तैयारी और यूपीएसआई की तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हैं कि लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। चलिए जवाब दीजिए सभी साथी, साथ में मिलकर देंगे जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर याद रखिएगा कि उसके वलयों की संख्या से, ठीक है। देखो वलयों की संख्या से, जो आपके धड़ होता है अर्थात नीचे से जो आपके वलयों की संख्या होती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कह सकते हैं कि उसके आयु का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स केंद्र स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स केंद्र स्थित है। चलिए जवाब दीजिए कहाँ पर स्थित है। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो आपका स्थित है आपके हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? आपके हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। चलिए यहाँ पर 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात नहीं कर रहा, वित्तीय आपातकाल की बात कह रहा है। तो वित्तीय आपातकाल की जो आपकी है वो आपके अभी तक कभी भी नहीं की गई है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। लाभ के पद, आपने नाम सुना होगा कि राष्ट्रपति के बनने के लिए लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ के बनने के लिए लाभ का पद। तो लाभ के पद का निर्णय जो करता है वो आपका कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ठीक है। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। और देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 55 का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे ज़्यादा आपकी जिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसी पिंड का भार, किसी पिंड का जो भार होता है बताइए वो कहाँ पर आपका कम या ज़्यादा होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है जवाब। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ध्रुवों पर आपका सर्वाधिक होता है, ठीक है। याद रखिए किसी पिंड का भार जो होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से आपकी जो रेखा जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ पर जो बिल्कुल सेंट्रल पे होता है भार आपका नहीं होता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे आपका भार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि धान के खेत में निकलने वाली गैस, धान के खेत में निकलने वाली गैस बताइए। धान के खेत में निकलने वाली जो आपकी गैस होती है वो आपकी कौन सी होती है? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मीथेन गैस। लगभग 75% देखते हैं कि जो आपकी मीथेन गैस आपकी गोबर गैस में भी निकलती है ना। तो यहाँ पर धान के खेत में जो आपकी निकलती है वो आपकी कौन सी आपकी गैस? तो आपकी मीथेन गैस होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, यहाँ पर किसके शिष्य थे आपके ये? तो यहाँ पर 58 का जवाब सही बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, बाबा फरीद के, ठीक है। याद रखिएगा बाबा फरीद के ये थे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। 59 का जवाब देना है।
और जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो भी लाइक कर दिए, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पर 59 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि आपकी मदरसा जो प्रथम मदरसा था आपकी कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा आपका बनाया गया था, ठीक है, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? चलिए यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क बिल्कुल जवाब सही आ रहे हैं। यह आपके उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, रामगढ़ शहर के पास में, ठीक है, रामनगर शहर के पास में। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो शहर है ये भारत के राज्य गुजरात के पास आपका स्थित है, अर्थात यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर गुजरात, ठीक है, गुजरात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? अणु परमाणु कण नहीं है, चलिए जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो होंगे, लेकिन ड्यूट्रॉन ये अणु परमाणु कण आपका नहीं है, ठीक है। चलिए ये जो आपके होते हैं ये स्थायी होते हैं, ठीक है, ये तीन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 63 का? तो याद रखिए लैक्टोज के कारण, ठीक है, लैक्टोज के कारण दूध में जो क्या होती है मिठास आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? अर्थात कि जो सूअर होते हैं इनको मानव बस्ती से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इनसे एक बीमारी फैलती है, और ये बीमारी जो आपकी फैलती है आपकी कौन सी? ये होती है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। हमने आपको सब पढ़ा दिया है, जो जरूरी है हमने आपको बताया कि जो जरूरी होता है हम आपको पढ़ा देते हैं। इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर में आपको बराबर साथ देना चाहिए, फटाफट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, शुक्र, ठीक है। कौन? शुक्र एक सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? केसर की खेती बताइए कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर 66 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। केसर की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो आपकी कश्मीर में होती है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कश्मीर राज्य में होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा, तो शायद हमारे एक वीडियो में शायद हमसे गलती हो गई थी, है ना। और इसका जवाब आपका सी हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचमी हुई थी और हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, तो माफ़ करिएगा। यहाँ पर आपका सी नंबर पंचवर्षीय योजना, यहाँ पर आपकी गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। ऐसे याद रखना कि जैसे आपकी उंगली में मतलब आपके हाथ में कितनी उंगली हैं? 5, है ना। अगर इन 5 उंगली का प्रयोग किया जाए तो आप कोई से कोई काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गरीबी उन्मूलन जो आपका नारा पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मन स्मृति मुख्यतः संबंधित है? मन स्मृति मुख्यतः संबंधित है, चलिए 68 का जवाब। तो यहाँ पर 68 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, समाज व्यवस्था से, ठीक है। मन स्मृति जो आपकी है ये आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित है, और यहाँ पर कह सकते हैं राज्य कार्य पद्धति से संबंधित बातों का विवरण इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? चलिए किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने।
ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए, ये आपके 1917 में इनको चुना गया था इस पद के लिए, जो कि आपकी है एनी बेसेंट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो याद रखिए, सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात। तो ये आपके है जौनपुर में। ठीक है, कहाँ पर है आपके? तो आपके जौनपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, जौनपुर में आपका 1024 है। फिर आपके आजमगढ़ में जो कि आपका 1019 है। फिर आपके देवरिया में है 1017। ठीक है, फिर प्रतापगढ़ में 998। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? हमने सब पढ़ाया है आपको। यहाँ पर दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अगर बुलाने का काम करते हैं तो यहाँ पर कौन? तो आपके ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? चलिए, बिल्कुल पढ़ा लिखा टेस्ट पेपर लग रहा है। इसके पहले भी शायद आपने इस टेस्ट पेपर को लगा चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ कह सकते हैं, आपके साहित्य के लिए आपका दिए जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, 22 भाषाओं में आपका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर का आप प्रयोग देखते हैं कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है कि एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। ठीक है, एसी वोल्टेज को अपचयन या उपचयन करने के लिए। ठीक है, उच्च और निम्न के लिए। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो आपका दिया गया है, यह आपकी किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार या कह सकते हैं मौलिक अधिकार। हमने आपको पढ़ाया था कि जो अनुच्छेद जो संशोधन हुआ था आपका 86वीं संशोधन, तो उसके तहत 6 से 14 बच्चों को उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 21 में आपको हमने बताया था, अनुच्छेद 21 के का में बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में ओजोन परत है। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है? क्या करती है भाई? तो ये क्या करती है कि पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, अर्थात जो सोयाबीन होती है उसकी जड़ों में यहाँ पर नाइट्रोजन जो स्थित होता है, नाइट्रोजन, ये जो आपका जिम्मेदार बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया होता है आपका कौन? तो राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन आपका 77 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जो आपके जीवाणु हैं ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, और भी होते हैं जैसे मटर, चना, अरहर आदि के जड़ों में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन या प्राकलन किया जाता है वो आपकी किस संस्था के द्वारा? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका सही जवाब 78 का हो जाएगा आपका बी नंबर, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चलिए साथियों, सही जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य कह सकते हैं कि कौटिल्य बचपन नाम, देखो कौटिल्य भी था। ठीक है, कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते थे और इन्होंने मौर्य साम्राज्य में स्थापना में चाणक्य का ही महत्वपूर्ण आपका योगदान था। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन से आपकी संबंधित है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के यहाँ संस्थापक बताना है। चलिए साथियों, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 80 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे आपके, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने 1905 में मुंबई में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था। सत्यशोधक समाज का संस्थापक, चलिए साथियों जवाब दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे ये आपके थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान। आप लोग देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में जो फ्रिज होती है उसमें से अगर कुछ रख देते हैं तो ख़राब नहीं होती है जल्दी, ऐसा क्यों है, क्या कारण होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं उसका एक टेम्परेचर होता है, अगर उतना टेम्परेचर करते हैं तो आपका कह सकते हैं कि वो खाना या खाद्य पदार्थ आपका ख़राब नहीं होगा। या आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है इतने में खाना आपका ख़राब नहीं होता है। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है साथियों, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा है, ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में सुंदरी पेड़ मिलते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर यहाँ का नाम क्या रखा गया है, सुंदरवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। चलिए साथियों, यहाँ पर 84 का जवाब क्या होगा, तो इंसुलिन का कार्य होता है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। ठीक है, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ये कार्य होता है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव अग्न्याशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 85 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा आपके पुणे में है। ठीक है, कहाँ पर है, आपके पुणे में है, या आपका स्वदेशी कंप्यूटर आपकी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सौर मंडल में क्षुब्ध ग्रह अर्थात जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। बताइए साथियों, जो एस्ट्रॉयड होते हैं ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। चलिए जवाब आ रहे हैं, और हमने आपको बताया भी था कि ये जो आपके होते हैं कहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका मंगल और बृहस्पति। बी नंबर आपका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आपके कौन, सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 87 का ए नंबर। ठीक है, 87 का ए नंबर आपका हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। बताइए भाई, तो यहाँ पर आपका 88 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, और अगला है राजकीय संवैधानिक आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अर्थात जो बीच वाला हमने बताया राजकीय आपातकाल, उसको हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, सभी का सही जवाब होना चाहिए। और 89 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है। चलिए, सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना जो आपका है वो आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा ये आपका है कुंचिकल। ठीक है, किसका जवाब क्या लगाएंगे, कुंचिकल लगाएंगे। ठीक है, कुंचिकल जो कि आपके कह सकते हैं कि ये भी कर्नाटक में है। ठीक है,
पहले आपने सुना होगा जोग, लेकिन वर्तमान में आप किसको लगाएंगे, कुंचिकल को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बताइए कौन सा आपका है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 91 का सी नंबर, ये आपका है किलामू। ठीक है, कौन सा आपका है, ये किलामू है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है, और ये सबसे सुरक्षित आपका स्तंभ है, और यह कहाँ पर स्थित है। 92 का जवाब आपका ए हो जाएगा, लौरिया, जो कि नंदनगढ़ में है। ठीक है, नंदनगढ़। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो 93 में देखिए जो कजरी है, या आप कह सकते उत्तर प्रदेश का है, ये तो आप सबको पता होगा, है ना। और बिरहा आपका दिया गया है आपके कानपुर में, तो बिरहा आपके कानपुर में नहीं है, यह आपकी पूर्वांचल में है। ठीक है, पूर्वांचल में आपका ये संगीत होता है, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में। बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो। यहाँ पर बताना है कि अगर किसी भी व्यक्ति का रक्त AB है, रक्त वर्ग, वो कैसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। 94, तो AB रक्त वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को दान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग का हो, तो AB है तो AB हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर मीथेन बताना है कि जो मीथेन है वो आपके कह सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित है, किसके वायुमंडल में, तो ये आपका है मंगल ग्रह। ठीक है, याद रखिए मंगल ग्रह में आपकी मीथेन गैस आपकी उपस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायतों एवं नगरपालिकों के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। पंचायतों और नगरपालिकाओं में, पंचायतों और नगरपालिकाओं में 96 का जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, 1993। ठीक है, 1993 संशोधन आपका किया गया था। ठीक है, 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज आपकी उनको जोड़ा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। चलिए साथियों, यहाँ पर दिया है स्पार्क योजना 97 नंबर, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है। ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो याद रखिएगा ये आपके है संसद से। ठीक है, केंद्रीय संसदीय मामले जो आपके हैं वो आपकी इसमें हैं, और ये आपकी अभी नहीं 2018 में आपकी लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 98 अर्थात कह सकते हैं कि 48 प्रश्न थे। ठीक है, 48 में जवाब देना है, कितने सही हुए। और ये टेस्ट पेपर ऐसा लग रहा है कि इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व करा दिया है, तो इस प्रश्न में कोई ज़्यादा टेस्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। फिर भी अगर 40 के नीचे हैं तो इसका मतलब है कि दिक्कतें हैं आपके पास, है ना। तो बताइएगा सभी लोग कमेंट करके, और जो लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, UPSI की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम धुआंधार तैयारी आपको कराते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।